आपको आपको और कौरव चाहिए, उठा के ले जाइए, जितने चाहिए लेते जाओ, लेते जाओ, लेते जाओ, हमें नहीं चाहिए। किसी भी देश में चले जाइए, हिंदुस्तान को छोड़िए, अमेरिका चले जाइए, जापान चले जाइएगा, आपको वहां पे गुजराती मिल जाएगा। तो ये जो बीजेपी की राजनीति है, ये गुजरात का नुकसान करती है। गुजरात में कांग्रेस के चिंतन शिविर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने भाषण से पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में जोश और ऊर्जा भरी। उन्होंने साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के साथ मुलाकात का जिक्र करते हुए कहा कि महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में सरकार गिरा दी थी, तो आप कहते हैं कि गुजरात में बीजेपी नहीं लुढ़क सकती। पिछले चुनाव की बात करते हुए राहुल गांधी बोले कि एक सीनियर नेता ने मुझसे कहा था कि चुनाव बहुत कठिन है। फिर उन्होंने कहा कि माहौल बन रहा है, और जब रिजल्ट आया तो हम 6-7 सीटों से चुनाव हारे थे और इस बार का चुनाव हमारा जीता हुआ है। गुजरात कांग्रेस को अपना आत्मविश्वास को बढ़ाना है, ये चुनाव जीत गए हो। तो मैं गया साउथ अफ्रीका, वहाँ पे सोनिया जी थी, प्रियंका थी, मैं था। पापा के असैसिनेशन के बाद मंडेला जी ने हमें साउथ अफ्रीका बुलाया था। साउथ अफ्रीका में जो अपार्थाइड की सरकार थी उसको हटा दिया गया था। तो मंडेला जी ने हमें बताया कि थोड़ा बता रहे थे, लड़ाई के बारे में बता रहे थे, और उन्होंने बताया कि मैं 26 साल जेल में रहा। 26 साल मुझे वो तंग करते थे, कंटिन्यूअस, मतलब ये नहीं कि 2 साल अंदर फिर 2 साल बाहर, 26 साल डायरेक्ट सीधा खट, और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में 7-8 साल। तो मैं सुबह उठता था और दिन भर जेल में रहता था। तो मैंने कहा कि जेल में आप इतने साल रहे, आप अकेले रहे, आपको शक्ति कहां से मिली? मुझे कहते मैं तो अकेला था ही नहीं। मैंने कहा आप अकेले नहीं थे। आपने कहा आप तो सॉलिटरी में थे। सॉलिटरी में तो था। तो फिर मैंने कहा कैसे हो सकता है, आप सॉलिटरी में थे और अकेले थे? अकेले नहीं थे। कहते नहीं, मेरे साथ सॉलिटरी जेल में महात्मा गांधी बैठे थे। तो देखिए यहां पे गांधी जी की फोटो है, साउथ अफ्रीका की सरकार को गिरा दिया। साउथ अफ्रीका की सरकार को जाके लुढ़का दिया, और आप मुझे कह रहे हो कि गुजरात की सरकार को नहीं लुढ़का सकते। पिछली बार मैं आया यहां, हमारे जो चलो सीनियर नेता कह लो, उन्होंने मुझे कहा पहली मीटिंग में, बहुत मुश्किल चुनाव है। बोला नहीं मैंने कुछ, बहुत मुश्किल लड़ाई है। ठीक है, कितनी सीटें आएंगी? 40-45 सीट आएंगी पक्का। हाँ, 40-45 सीट आएंगी। चुनाव चलता गया, वही नेता मेरे पास आए, कहते हैं माहौल तो बन रहा है, माहौल तो बन रहा है, चेंज तो आ रहा है, कुछ ना कुछ तो हो रहा है। और अंत में आपने 12 कहा, हम 6 सीटों से चुनाव हारे, 7 सीटों से। और उस टाइम जो हालत थी मैंने देखी, इस टाइम जो हालत है मुझे दिख रही है। तो ये जो आपका चुनाव है ना, ये आपके माइंड में कंफ्यूजन है, ये आपका जीता हुआ चुनाव है। चुनाव खत्म हो गया है, आप लोग जीत गए हो। बस आप इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो।
राहुल गांधी ने यह भी कहा कि बीजेपी ने जितना नुकसान कांग्रेस का नहीं किया, उससे ज़्यादा नुकसान गुजरात की जनता के साथ किया है। कोरोना काल में बीजेपी का गुजरात का मॉडल कहां चला गया था? ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर गुजरात में नहीं थे। लोगों को मरने के लिए बीजेपी ने छोड़ दिया था। बीजेपी की राजनीति ने गुजरात का नुकसान किया है। गुजरात के छोटे और मध्यम बिजनेस को खत्म कर दिया। जीएसटी, नोटबंदी और कोरोना में गुजरात की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। छोटा और मध्यम व्यापार को खत्म करना गुजरात की जनता देख रही है। 3-4 लोग गुजरात को चलाते हैं। अब गुजरात की जनता आपकी ओर देख रही है। आप सोच रहे हो कि आप लोग बीजेपी से तंग हो। जितना आपका नुकसान किया है उससे 10 गुना ज्यादा बीजेपी ने गुजरात की जनता का नुकसान किया है। यहां पे कांग्रेस पार्टी के किसी व्यक्ति का गला काटा? नहीं काटा। कोविड में यहां पे 3 लाख लोग मरे। गुजरात के लोग थे। गुजरात के किसी का भाई, किसी की माता, आपके भी बहुत सारे फैमिलीज के लोग कोरोना से मरे होंगे। दिखाओ, हाथ उठा के दिखाओ। ये देख लो, ये कैमरा चलाओ जरा यहां पे, ये देखो। और गुजरात का हर परिवार, अगर आपने ये सवाल पूछा तो हर परिवार हाथ उठा के कहेगा हाँ, मेरा भाई, मेरे माता, मेरे पिता, मेरा बच्चा कोविड के कारण मर गया। कहते हैं गुजरात मॉडल है, ठीक है, गुजरात मॉडल है, तो गुजरात मॉडल में गैस सिलेंडर नहीं थे, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थे। गुजरात मॉडल में वेंटिलेटर नहीं थे। मैंने अपनी आंखों से देखा, सड़क पे, हॉस्पिटल के सामने, गाड़ी के अंदर लोग मर रहे थे। तो ये जो बीजेपी की राजनीति है, ये गुजरात का नुकसान कर रही है। बेरोजगारी, जो आपकी स्ट्रेंथ है, गुजरात की स्ट्रेंथ क्या है बताओ मुझे। मैंने आपको सच्चाई की बात बोली, बताओ क्या स्ट्रेंथ है। बिजनेस, बिजनेस में किस प्रकार का बिजनेस? छोटे, स्मॉल और मीडियम, ये गुजरात की स्ट्रेंथ है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस को नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? हाँ, खत्म कर दिया। जीएसटी, नोटबंदी, कोरोना के समय उनके जो एक्शंस थे, उन्होंने गुजरात की रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया, बैकबोन को तोड़ दिया। और गुजरात इस बात को समझ रहा है। ये आप मत सोचिए कि गुजरात को ये बात समझ नहीं आ रही है। गुजरात देख रहा है कि हमारी स्ट्रेंथ होती थी स्मॉल मीडियम बिजनेस, हमारी स्ट्रेंथ होती थी इनोवेशन, हमारी स्ट्रेंथ होती थी देश को रास्ता दिखाने की, सब उड़ा दिया। 3-4 लोग गुजरात को चलाते हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा कि जो कांग्रेस से जाना चाहता है उसे जाने दो, उसे बीजेपी को दे दो। 25 लोग मुझे चाहिए जो गुजरात में काम करें। जब 2 लाइनें बनेंगी तो सभी काम करने वाली लाइन में आकर खड़े हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी गुजरात के लोगों का संगठन है। गुजरात के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा टैलेंट है। दुनिया भर में
गुजराती काम करते मिल जाएंगे। गुजराती कह रहे हैं कि बीजेपी ने हमारी ताकत को कमजोरी बना दिया। गुजरात के लिए विजन बनाकर जनता के बीच जाना होगा। बीजेपी इनको ले जाइए। आपको और कौरव चाहिए, उठा के ले जाइए, जितने चाहिए लेते जाओ, लेते जाओ, लेते जाओ, हमें नहीं चाहिए। हम आपको तोहफा देते हैं, ले जाओ उठा के। हमें कांग्रेस का जो खून है, डीएनए जो है, वो चाहिए। और मैं आपको बताऊं, सच बताऊं तो कांग्रेस पार्टी को बदलने के लिए यहां पे मतलब तूफान लाने के लिए 25-30 लोगों की जरूरत है। 100, 200, 500, 1000 की नहीं। अगर आप में से 25 लोग मन बना लो कि क्यों भैया अब ना हम बीजेपी को यहां से उखाड़ के उड़ा के आउट कर देंगे। 25 लोग, मुझे 26 नहीं चाहिए। किसी भी देश में चले जाइए, हिंदुस्तान को छोड़िए, अमेरिका चले जाइए, जापान चले जाइएगा, आपको वहां पे गुजराती मिल जाएगा जो अपना वहां पे मतलब काम कर रहा है। और दुनिया के सब गुजराती देख रहे हैं गुजरात की ओर, कह रहे हैं भैया ये हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। हमारी जो स्ट्रेंथ थी उसे वीकनेस बना दिया। तो मिलकर आपको और गुजरात के युवाओं को, गुजरात की जनता को, गुजरात के एनआरआईज को गुजरात के लिए एक नया विजन बनाना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एलपी न्यूज।